तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आज बहुत ही शानदार चैप्टर, और शानदार इसलिए है क्योंकि ये पहला चैप्टर है बेटा। क्लास 12th बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एकदम क्या होने वाला है, एकदम मजा आने वाली कहानी है। क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है क्लास 12th बोर्ड लेवल की फिजिक्स की स्टार्टिंग हो रही है बेटा। और बोर्ड मतलब आप अगर बोल दिए कि यूपी बोर्ड का है सर, बिहार बोर्ड का है, बेटा ये सारे के सारे उन बोर्डों के लिए है जिसके लिए क्या है, जिसमें हिंदी मीडियम क्या है, लागू है। एनसीईआरटी की एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक चीज यहां से नहीं छूटने वाली है। जितने भी हिंदी माध्यम के बोर्ड है, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, कोई भी हिंदी माध्यम का बोर्ड है, उन सबके बोर्डों के लिए यहाँ पे तैयारी होने वाली है। ठीक है, और हम एनालिसिस भी करेंगे एग्जाम टाइम में। जिस समय आपके कि मध्य प्रदेश बोर्ड का एग्जाम कब है, उनके लिए क्या करवाना है, एमपी बोर्ड के लिए क्या करवाना है, झारखंड के लिए क्या करवाना है, तो आप सभी हिंदी माध्यम के बोर्ड के लिए शुरुआत हो रहा है पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या है बेटा? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसकी आज शुरुआत होने वाली है। और इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश के प्रकार के बारे में, बिल्कुल बेसिक से कहानी स्टार्ट होगी। आवेश के गुणधर्म के बारे में, आवेश को उत्पन्न करने की विधियों के बारे में, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से, कि विद्युत आवेश क्या है बेटा। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आखिरकार? सबसे बड़ी बात तो यही है कि वैद्युत आवेश आखिर है क्या। तो जो एकदम डिटेलिंग में चलते हैं, शुरुआत पे चलते हैं एकदम, कि भाई वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होगा, उस कहानी को पहले साइड करते हैं। वैद्युत आवेश को एकदम एकदम शुरुआती दौर पे अगर हम लोग को पहचानना है तो कहानी क्या होगी, समझो। एक वस्तु है, मान लो एक वस्तु है ए वस्तु है। अभी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसके ऊपर क्या नहीं है, कोई आवेश नहीं है, मतलब ये उदासीन है। कैसी है? उदासीन है। अरे कुछ कुछ तो क्लास 10th में सुने ही हो ना, जिन वस्तुओं के ऊपर कोई आवेश नहीं होता वो न्यूट्रल होती हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। आपको इतना पता है, हमको पता है, फिर भी हम लोग बातों को करते हुए चलेंगे। एक वस्तु ये वस्तु है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो ये दूसरी वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं से, अपने से छोटी वस्तुओं को कुछ नहीं करेगा, ना तो आकर्षित करेगा, ना तो आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, ना ही प्रतिकर्षित करेगा, ना ही प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। किसी भी तरह की वस्तु हो सकता है, ये जो छोटी सी वस्तु बी वस्तु है, ये आवेशित वस्तु हो, उदासीन वस्तु हो, कुछ भी हो, ना तो ये इसको आकर्षित करेगा, ना तो ये प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर आवेश आ गया, अब ये पीली हो गई, पीली इसलिए हो गई क्योंकि उसके ऊपर आवेश आ गया। क्या आ गया? आवेश आ गया। कहोगे आवेश आने से पीला हो जाता है क्या? नहीं बेटा, आवेश किसी द्रव्यमान का गुण है जो कि आप दिखेगा नहीं, वो सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। देखो कैसे महसूस कर सकते हो, ये सफेदी है, अब वैसे पीला बना दिए क्योंकि ये क्या है, आवेशित है, इस पर आवेश आ गया। कैसे आ गया, क्यों आ गया सर, सब बताया जाएगा। अभी तो सिर्फ इतना सुनो, अभी ये वस्तु जिस पे कोई आवेश नहीं था, ये दूसरी वस्तु को ना तो आकर्षित कर पा रहा था, ना तो प्रतिकर्षित कर पा रहा था, लेकिन इस पर आवेश आ गया तो ये अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लग गया। मान लिया गया कि ये क्या है, ये आवेशित है। इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या है, आवेश है। या उस वस्तु, वह वस्तु क्या है, आवेशित वस्तु है। इस वस्तु पर आवेश होता है, वो आवेशित होती है। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी हुई है। आप लोगों ने एक पिन लिया, छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए, उसके ऊपर किया, उस पर कुछ असर ही नहीं हुआ उस कागज के टुकड़ों को, क्योंकि ये जो पेन है आपका, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। बालों से रगड़ा, बल भर रगड़ा, रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों के पास ले गए, अरे वो चिपक गए, उसमें चिपक गए, आकर्षित कर लिया कागज के टुकड़ों पर। पिन ने, जो पिन है, उस पिन ने क्या कर लिया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। मतलब पिन के ऊपर क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश है। आवेश की बेसिक कहानी समझ गए बेटा? आवेश की बेसिक कहानी यही है कि अगर द्रव्यमान किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है तो उस पर आवेश है। तो आवेश की सिंपल परिभाषा क्या हो जाएगी, आवेश की सिंपल परिभाषा हो जाएगी, आवेश की सिंपल परिभाषा हो जाएगी कि आवेश, 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 आवेश
द्रव्यमान का वह गुण है, द्रव्यमान का वह गुण है जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण कारण वह द्रव्यमान, वह द्रव्यमान दूसरी वस्तुओं को, दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आवेश। आवेश क्या है? किसी द्रव्यमान का गुण है बेटा, जिस गुण के कारण वह द्रव्यमान किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इतना याद रखना। 2 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। चलो तो शुरू करते हैं। क्या चल रहा था? आवेश चल रहा था। आवेश आप समझ गए, यानी किसी द्रव्यमान का गुण है। अगर आवेश कहीं भी होगा, आवेश जब भी होगा वो हमेशा द्रव्यमान पर होगा। आवेश हमेशा किस पर होगा? द्रव्यमान पर। अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं है। आवेश को रहने के लिए, आवेश को रहने के लिए किसी न किसी द्रव्यमान का होना जरूरी है ना, क्योंकि आवेश गुण है। और किसका गुण है? द्रव्यमान का गुण है। जैसे हम एक ग्लोरीफाई करते हैं एक चीज को, हमने कहा कि जो गुस्सा है, गुस्सा एक गुण है किसका? इंसानों का है, जानवरों का है। लेकिन हम कहने की गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इंसानों का गुण है। तो गुस्सा को होने के लिए इंसान को तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि इंसान को ही गुस्सा आएगा। इसी प्रकार है द्रव्यमान की कहानी कि द्रव्यमान का गुण है आवेश। तो गुण होने के लिए, आवेश को होने के लिए द्रव्यमान तो चाहिए ही चाहिए। चलो आगे क्या है कहानी? कह रहा है कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? किसी वस्तु के ऊपर आवेश है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए गोल्ड लीफ ने, गोल्ड लीफ नहीं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, गोल्ड लीफ का तो सोने की पत्ती, सोने के पत्ती का ये क्या है? उपयोग है। देखो एनसीईआरटी में ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, इसे कहते हैं गोल्ड लीफ। क्या कहते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सिंपल सी कोई युक्ति है। देखो इसमें क्या है बेटा? इसमें ये है, देखो ध्यान से देखना। इसमें ये क्या लगा है? सरिया लगा है। क्या लगा है? सरिया। और ये चालक है। क्या है? चालक, चालक। और ये सोने की पत्तियां लगी हैं। क्या लगी हैं? सोने की पत्तियां। पहले ये क्या थी? पास पास थी। देखो इसमें क्या है? पास पास है। जब आपने इसमें आवेशित वस्तु को टच कराया, देखो ये है सरिया, चालक सरिया। इसमें आवेशित वस्तु को जब आपने क्या कराया? टच कराया, तो जो आवेश आएगा बह के आएगा, और वो इन दोनों के ऊपर समान आवेश जब आएगा तो वो इसको प्रतिकर्षित कर देंगे। तो हमको पता चल जाएगा वस्तु आवेशित है। देखो क्या है कहानी गोल्ड लीफ की। एक चालक वस्तु है। क्या है? चालक। ऐसे कोई क्षण है, और इस क्षण में 2 पतली पत्तियां ऐसे लगी हैं। ठीक है, 2 पतली पत्तियां लगी हैं। अब किसी आवेशित चालक वस्तु को, चालकों में ही ये कहानी हो सकती है, किसी चालक वस्तु पर जिस पर आवेश है, इस पर क्या है? आवेश है। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमने मान लिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश है बेटा। क्या है? पॉजिटिव आवेश। जब आपने इसको इस पर टच कराया, वो आवेश बह करके पॉजिटिव आवेश बह करके इन दोनों की पत्तियों पर चला गया। अब दोनों पत्तियां ही धनात्मक आवेशित हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित हो जाएंगी। तो पहले ऐसे चिपकी हुई थी पत्तियां, जैसे आवेश आया तो ऐसे खुल गई। अगर ये खुल गई पत्तियां, इस तरह से ये खुल गई, तो समझ लिया जाएगा कि इस वस्तु के ऊपर आवेश है। और अगर नहीं खुली तो उनके ऊपर, उस वस्तु के ऊपर कोई आवेश नहीं है। मतलब किसी चालक वस्तु पर आवेश है या नहीं, इस बात को पता करने के लिए एक यंत्र है, एक युक्ति है, जिसे हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ये जो युक्ति है वो क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। समझ गए बात को? किसी चालक वस्तु पर, किसी किसी चालक वस्तु पर आवेश को चेक करने के लिए, जिस जिस विद्युत युक्ति का
प्रयोग किया जाता है उसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है गोल्ड लीफ। स्क्रीनशॉट मार दो और आगे चलते हैं। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। इसको पढ़ते हैं, आवेश को उत्पन्न करने की विधियों को पढ़ते हैं। आवेश को उत्पन्न करने की विधियों से पहले यह समझना पड़ेगा कि आवेश आखिर कितने प्रकार के हैं। आवेश कितने प्रकार के हैं ये देखो। पहले आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ऋणात्मक को -q से करते हैं। ये भी जानते हैं कि धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋणात्मक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन धनात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां पे स्टेटमेंट लिख लेना बेटा कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सजातीय आवेश। सजातीय का मतलब होता है समान जाति के आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। याद रखना। आवेश के बारे में कुछ और भी बातें हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी है क्लास 10th में कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर Q बटे T पढ़े हैं, तो Q बराबर क्या हो गया, I गुणे T हो गया। यह है विद्युत धारा, मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आवेश का जो मात्रक हो गया बेटा वो हो गया एम्पियर सेकंड। क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। और एम्पियर सेकंड का ही नाम है कूलाम। क्या है, कूलाम, जिसको अंग्रेजों की भाषा में कूलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्ब, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, C से। तो कूलम्ब क्या है, एम्पियर सेकंड को ही हम लोग कूलम्ब के नाम से जानते हैं। एक निर्धारण हो गया क्या है कि कूलम्ब क्या है। एक चीज और है, एक मात्रक और है आवेश का, जिसको बोलते हैं फैराडे। देखो आवेश Q का एक मात्रक तो है कूलाम। क्या है, कूलाम। वही ऐसा ही मात्रक है जिसको दुनिया जान रही है, एक मात्रक और होता है फैराडे। फैराडे भी आवेश का मात्रक है। हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग निकालना। अगले क्वेश्चन में जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हम वहां देंगे। तब तक आप लोग निकालने का प्रयास करना कि आप लोग क्या कर रहे हो कहानी को। ठीक है, देखो हम यहाँ पे कुछ ऐसा बता देते हैं कि हिंट दे देते हैं कहानी क्या है। जो फैराडे है बेटा वो एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। एक मोल इलेक्ट्रॉनों का क्या है, आवेश है। आपको पता होगा कि एक मोल क्या होता है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो Q बराबर Ne यहां पे लगेगा। सर Q बराबर Ne क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। N की वैल्यू गिवन है, आवोगाद्रो संख्या। E की वैल्यू गिवन है 1.6 × 10⁻19, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे। तो यहां से आप निकालना, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है वही होता है एक फैराडे। क्या होता है, फैराडे। एक बात और, हमने यहाँ पे फैराडे बोला है, हमने यहाँ पे फैरड नहीं बोला है। ठीक है, फैरड अलग चीज है, फैराडे अलग चीज है। फैरड क्या है, धारिता का मात्रक है, और फैराडे आवेश का मात्रक है। आवेश की मात्रक की बात चल रही है यहाँ पे। किसकी मात्रक की बात चल रही है, आवेश की मात्रक की। चलो सिंपल है कहानी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगर जिसका सही होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको शाबाशी लाइक बना देंगे। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। आवेश को उत्पन्न करने की विधियों पर चलते हैं। आवेश को तो पता ही है, आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। आवेश किसी वस्तु पर लाना है तो कैसे आवेश को उत्पन्न करेंगे। तो एक बात समझना, ये कोई वस्तु है,
अब ये उदासीन है, उदासीन है, और इस वस्तु के ऊपर आपने आवेश ला दिया। अब ये आवेशित है, क्या है? आवेशित है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम लोग चार्जिंग कहते हैं। चार्जिंग मतलब आवेशन। क्या कहते हैं? आवेशन। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन। आवेशन को अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग कहलाती है। ठीक है, समझ गए बात को? अगर आप किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप आवेशन कर रहे हो, यानी चार्जिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चार्जिंग कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि आपका एक मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन में आप एक स्विच लगाते हैं जो कि चार्जर से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। अब जब वो चार्जिंग पे लगी है, मतलब जो मोबाइल की बैटरी है बेटा, उसमें आवेश जा रहा है। क्या जा रहा है? उसमें जा रहा है पोटेंशियल, यानी प्लस आवेश जा रहा है। इसमें आवेश लगातार प्रवेश कर रहा है। हम लोग कहते हैं क्या हो रही है? हम लोग कहते हैं चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है? चार्जिंग। किसकी चार्जिंग? बैटरी की चार्जिंग हो रही है, क्योंकि बैटरी में आवेश जा रहा है, और आवेश जा रहा है मतलब चार्जिंग हो रही है। सिंपल सी कहानी है कि आवेश को उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। आवेशन क्या है? आवेशन, आवेश को उत्पन्न करना ही आवेशन है। ठीक है, तो आवेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो आवेशन होता है वो होता है चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। और दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। आवेशन। चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण। प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन, यानी बेटा आवेश, आप किसी वस्तु को आपको आवेशित करना है। मान लो ये आपकी एक वस्तु है ए, इसके 3 तरीके हैं आवेशित करने के। घर्षण के द्वारा भी इसको आवेशित कर सकते हो, चालन के द्वारा भी कर सकते हो, और प्रेरण के द्वारा भी कर सकते हो। एक एक करके तीनों को समझते हैं, क्या है चालन द्वारा, क्या है घर्षण द्वारा, क्या है कहानी। सिंपल सी कहानी समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन चल रहा है कहानी। 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? आवेशन हो जाएगा। 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु है ए वस्तु, दूसरी वस्तु है बी वस्तु। जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाएगा, हो जाएगा घर्षण द्वारा आवेशन। चलो देखते हैं। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं। दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। स्थानांतरित हो गए इलेक्ट्रॉन, समझो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके ऊपर आ गया धनात्मक आवेश, जिसमें चले गए उसके ऊपर आ गया ऋणात्मक आवेश। क्या आ गया? ऋणात्मक आवेश।
क्या लिखा है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं और दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। अब ये सवाल ये बनता है बेटा कि किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किस वस्तु में जाएंगे। भाई ये डिसाइड है ना कि जैसे हमने कहा दो वस्तुएं रगड़ रहे हैं, ए वस्तु से ए और बी को रगड़ रहे हैं, तो ए से बी में हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ए से बी में क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। भाई बी से ए में भी तो जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों है कि ए से ही बी में जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझना, हमने एक ले लिया कांच की छड़। क्या ले लिया, कांच की छड़। और दूसरा ले लिया रेशम का कपड़ा। दूसरा क्या ले लिया, रेशम का कपड़ा। ये है रेशम का कपड़ा, ठीक है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे आप रगड़ोगे तो हमेशा ही जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कांच की छड़ से निकल के रेशम के कपड़े में जाएंगे और कांच की छड़ होगी धनात्मक आवेशित यानी पॉजिटिव होगी, और जो रेशम का कपड़ा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कभी भी आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया हो तो रेशम की कपड़ी कैसी हो गई, वो पॉजिटिव हो गई हो, और कांच का छड़ क्या हो गया, वो नेगेटिव। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, ये इसलिए हो रहा है कि जब दो अलग अलग पदार्थों को आप रगड़ रहे हो, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाएगा। यानी जो कांच की छड़ है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, रेशम के कपड़े की ज्यादा है, तो रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, खींच लिया, और कांच की छड़ ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। इसलिए कांच की छड़ के ऊपर धनात्मक आवेश आ गया और रेशम के कपड़े के ऊपर आ गया ऋणात्मक आवेश। एक और देखो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमने सेम कांच की छड़ ली, सेम क्या ली, कांच की छड़ ली, कांच की छड़, और दूसरा लिया ऊन का कपड़ा। क्या लिया, ऊन का कपड़ा। तो अब यहां पे ऊन के कपड़े के ऊपर धनात्मक आवेश आएगा और कांच की छड़ के ऊपर आ गया नेगेटिव आवेश। क्यों, क्योंकि ऊन के कपड़े की विद्युत ऋणात्मकता कांच की छड़ से कम थी, तो ऊन के कपड़े को अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़े। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उसको इलेक्ट्रॉन रखने की उसके पास ताकत कम है, क्षमता कम है, तो कोई भी दूसरा उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब समान तरीके की वस्तुओं को रगड़ोगे, जैसे कांच की छड़ को कांच की छड़ के ऊपर रगड़े, तो कांच की छड़ को कांच की छड़ के ऊपर रगड़ोगे कोई आवेश नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि समान वस्तुएं हैं, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, तो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी। तो दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ते हैं तो क्या हो जाती है उसमें कहानी, उसमें इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी से जो आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से नेगेटिव आवेश उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाता है ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तीन प्रकार के ही तो मूल कण होते हैं, पदार्थ इनडायरेक्टली तीन ही कणों से बना है। एक है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है, दूसरा है प्रोटॉन जो कि क्या है, पॉजिटिव है, और एक है न्यूट्रॉन जो कि क्या है, जीरो है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो यही टॉपिक चलेगा आगे, मतलब हम लोग पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। सिंपल सी कहानी है, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन सिर्फ चालकों में हो सकती है। किसमें हो सकती है, चालकों में। जैसे एक वस्तु है जो कि आवेशित वस्तु है। क्या है, आवेशित वस्तु, ऑलरेडी इसके ऊपर आवेश है। एक दूसरी वस्तु है जो कि न्यूट्रल वस्तु है, जो कि कैसी है, न्यूट्रल, उदासीन वस्तु है। क्या है, उदासीन है। अब इसको आवेशित करना है तो सिंपली इसको क्या करा दो बेटा, टच करा दो। किससे,
आवेशित वस्तु से, या तो डायरेक्ट टच करा दो या किसी चालक तार से जोड़ दो, चालक तार से जोड़ दो। और चालकों में यानी सुचालकों में क्या होता है, आवेश बहने की प्रॉपर्टी होती है। तो जो धनात्मक आवेश है वो बह करके चला जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश आ जाएगा, और हटा लो, और क्या कर लो, हटा लो। ठीक है, यानी चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन क्या होता है, एक आवेशित चालक वस्तु से जब किसी दूसरी उदासीन चालक वस्तु को स्पर्श कराते हैं तो आवेश चालक वस्तु से क्या हो जाता है, यानी आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में चला जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण क्या है बेटा, कारण क्या है, कारण यह है कि आवेश हमेशा आवेश हमेशा आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होता है, बहता है, निम्न विभव की तरफ बहता है, यानी फ्लो करता रहता है। ये वस्तु आवेशित वस्तु थी, यहां पे चार्ज था, और जहां पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वहां पे उसका विभव भी उतना ज्यादा होगा। सेकंड चैप्टर है विभव एवं धारिता, समझेंगे आवेश के समानुपाती होता है बेटा विभव, कहीं पे जितना ज्यादा आवेश वहां विभव भी उतना ज्यादा। तो जब यहाँ विभव बहुत ज्यादा था, ये उदासीन था, यहाँ पे कम विभव था, कम विभव की तरफ बहता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ हमेशा आवेश बहता है। अब ये चाहेगा क्या करेगा, ये नेचर ही है आवेश का, ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ, तो इधर की तरफ क्या होगा, बहेगा, इधर की तरफ क्या होगा, बहेगा। क्लियर है कहानी, और बहेगा तो ये भी आवेशित होगी। कब तक बहेगा, जब तक इसके प्रत्येक बिंदु और इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या नहीं होगा, समान आवेश वितरित नहीं हो जाएगा। अगर समान आकार की वस्तुएं हैं, अगर मान लो एक वस्तु जो आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु से जब अगर आप समान आकार समान मटेरियल की दूसरी उदासीन वस्तु को टच कराओगे तो आवेश हाफ हाफ बट जाएगा बेटा, आधा आधा बट जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा आधा बट जाएगा। चलो देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन यानी चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, अब जब घर्षण करा रहे थे तब भी दो वस्तुओं को टच करा रहे थे, जब क्या करा रहे थे, चालन करा रहे थे तब भी दो वस्तुओं को टच करा रहे थे। अब कराएंगे इंडक्शन यानी प्रेरण के द्वारा आवेशन। जब प्रेरण के द्वारा आप आवेशन कराओगे तो आपको वस्तुओं को टच नहीं कराना है, सिंपल कहानी होने वाली है। देखो देखो देखो, एक वस्तु है जिसको हमें आवेशित करना है, क्या करना है, आवेशित करना है। स्टेप देखना बेटा कितने स्टेप में काम आ रहा है, ठीक है। और ये कैसी वस्तु है, एक चालक वस्तु है। कैसी वस्तु है, चालक। इस चालक वस्तु के निकट एक आवेशित वस्तु को ले गए, मान लो ले गए धनात्मक आवेशित वस्तु को ले गए, इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, क्या है, धनात्मक आवेश। ये धनात्मक आवेश चालक वस्तु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको आकर्षित कर लेगा, तो ये धनात्मक क्या कर लेगा, नेगेटिव को आकर्षित कर लेगा, और इधर आ जाएगा धनात्मक आवेश, क्या जाएगा, धनात्मक आवेश। अब ये वस्तु क्या हो गई बेटा, ध्रुवित हो गई। क्या हो गई, ध्रुवित हो गई। क्या हो गई, ध्रुवित। यानी एक तरफ हो गया नेगेटिव आवेश, दूसरी तरफ हो गया धनात्मक आवेश। ध्रुवित का मतलब क्या होता है, पोलराइज, मतलब आप ऐसे हो जाओ कि आप में दो रूप हो जाए, एक तरफ एक जैसा रूप हो, उस तरफ विपरीत जैसा रूप हो। अब इस वस्तु के साथ क्या हुआ, एक तरफ है नेगेटिव आवेश, दूसरा है धनात्मक आवेश। आपके पास कोई जैसे एक वस्तु है, आप एक तरफ कर दो व्हाइट कलर यानी सफेद कलर, एक तरफ कर दो ब्लैक कलर, आपने उसको ध्रुवित कर दिया बेटा। ध्रुवित कर, उसमें दो ध्रुव बना दिए जो कि अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करें। किसी भी चीज में ऐसी दो चीजें बन जाएं जो अलग अलग जस्ट विपरीत नेचर को शो करें, इसका मतलब है वो ध्रुवित है। वो क्या है, ध्रुवित। जैसे हम हैं, अभी हम एकदम से शांत हों, एकदम मीठे बोलें, एकदम से क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए, हमारे अंदर दो अलग अलग प्रकार के नेचर हैं, मतलब हमारा नेचर ध्रुवित नेचर है। कैसा नेचर है, ध्रुवित। सिंपल सी कहानी है, ध्रुवित। तो ये क्या हो गया, ये वस्तु क्या हो गई,
ये वस्तु बेटा ध्रुवित हो गई। जैसे वस्तु ध्रुवित हुई, जैसी वस्तु ध्रुवित हुई, इसमें इधर की तरफ है नेगेटिव आवेश, इधर की तरफ है नेगेटिव आवेश, इधर की तरफ है धनात्मक आवेश। जैसी वस्तु ध्रुवित हुई, आपको जिस प्रकृति का आवेश चाहिए, मान लो आपको इस वस्तु के ऊपर चाहिए नेगेटिव आवेश, आप इसको धनात्मक की तरफ से भू संकर्पित करा दो। भू संकर्पित, संकर्पित, भू संकर्पित का मतलब होता है पृथ्वी से टच करा दो। किसे टच करा दो? पृथ्वी से। अगर आपने इसको पृथ्वी से टच करा दिया तो ये क्या हो जाएगी? ये पृथ्वी क्या करेगी? इसके धनात्मक आवेश को, इसके धनात्मक आवेश को क्या कर देगी? न्यूट्रल कर देगी। कुछ समय तक के लिए कराना है और कुछ समय तक के लिए कराए और हटा लिए। जैसे हटा लिए, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव आवेश, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव। सर जी क्या बात कर दी है, कुछ समझ में नहीं आया। समझो समझो, ये वस्तु है, इसमें एक तरफ नेगेटिव आवेश बटा हुआ है, अभी रखी है वो वस्तु, इसके साथ रखी है जो कि इसको ध्रुवित कर रही है। टच नहीं कराए हैं, निकट ले गए हैं, टच करा दिए तो चालन द्वारा आवेशन हो गया। क्या हो गया? एक तरफ नेगेटिव आवेश आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आवेश आ गया। जब हम एक तरफ से, जिस तरफ से क्या करेंगे? पृथ्वी के भू संकर्पित कराएंगे। पृथ्वी का काम क्या है बेटा? पृथ्वी किसी भी वस्तु को आवेशित देखना ही नहीं चाहती। अगर उसके संपर्क में धनात्मक आवेशित वस्तु आ गई, वो वस्तु चाहे जितना इलेक्ट्रॉन लगे, पृथ्वी उसको इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन कर देगी। अगर किसी वस्तु पृथ्वी के निकट या पृथ्वी के संपर्क में क्या आ गई? नेगेटिव आवेश वाली वस्तु आ गई, पृथ्वी तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगी और उसको निरावेशित कर देगी, यानी उदासीन कर देगी। सेम इसके साथ कहानी हुई है। आपने इसको धनात्मक की तरफ से जैसे भू संकर्पित कराया, पृथ्वी को लगा कि ये तो बेटा धनात्मक आवेशित है, और उसने इसको उदासीन करना चालू किया। कुछ समय बाद हटा लिए, कुछ समय बाद हटा लिए तो कुछ तो धनात्मक आवेश क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। इसलिए इसमें किसकी मात्रा बढ़ गई? ऋणात्मक आवेश की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। ये हैं कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है चालक वस्तु, चालक उदासीन वस्तु, चालक उदासीन वस्तु के निकट, के निकट, निकट आवेशित, आवेशित वस्तु को लाते हैं, वस्तु को लाते हैं, लाते हैं। और वस्तु को जैसे लाओगे, जिसके कारण कहानी क्या हो जाएगी? जिससे वस्तु क्या हो जाएगी? ध्रुवित हो जाएगी बेटा। जिससे वस्तु क्या हो जाएगी? ध्रुवित हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगी। पहला स्टेप हो गया। उदासीन वस्तु थी, एक उदासीन वस्तु थी, उदासीन वस्तु थी, ठीक है। इसके निकट आप क्या लाए हो? एक आवेशित वस्तु को लाए हो, जिसके कारण ये वस्तु क्या हो गई? ये वस्तु हो गई ध्रुवित। धनात्मक आवेश आया है तो ऋणात्मक इसकी तरफ आकर्षित हो गया, और धनात्मक क्या हो गया? प्रतिकर्षित हो गया, और ये हो गई ध्रुवित। ये क्या हो गई? ध्रुवित। ये वस्तु ध्रुवित हो गई। दूसरा स्टेप क्या करना है? जिस प्रकृति का आवेश, जिस प्रकृति का आवेश, आवेश आपको चाहिए, आपको चाहिए, उस के विपरीत, विपरीत प्रकृति की तरफ से, की तरफ से, की तरफ से, तरफ से वस्तु को भू संकर्पित कराएंगे, भू संकर्पित कराएंगे। जैसे भू संकर्पित करा देंगे, देखो अगर आपको इसके ऊपर धनात्मक आवेश चाहिए तो आप इसको ऋणात्मक की तरफ से भू संकर्पित करा दो। आपको ऋणात्मक आवेश चाहिए तो धनात्मक की तरफ से क्या करा दो? भू संकर्पित करा दो। देखो ये हो जाएगी कहानी, ये हो जाएगी कहानी। जैसे ही भू संकर्पित कराए, आपको चाहिए इसके ऊपर मान लो धनात्मक आवेश, आप ऋणात्मक आवेश की तरफ से भू संकर्पित करा दो। 2 स्टेप हो गए। और भू संकर्पित कराना है क्या? कुछ समय के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम क्या करते हैं, इसको, इसके तीसरे स्टेप को लिखते हैं बेटा। तुरंत यानी क्षण भर के पश्चात, क्षण भर के पश्चात, क्षण भर पश्चात, पश्चात
भूसंकर्पण से वस्तु को हटा लेंगे, खत्म हो गई कहानी। भूसंकर्पण को अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? अर्थिंग। ठीक है, या अर्थ टचिंग या अर्थिंग। क्लियर है कहानी? चलो तो बस आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं और हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। और आपको, हमें आशा है कि समझ में आया होगा। जहां भी जो भी चीज की दिक्कत है आप कमेंट करके बताओ, आपकी परेशानी का समाधान किया जाएगा। और हमें तो आशा यही है कि आपको समझ में आया है। आपको समझ में आया है तो यहाँ कुछ सिंबल बने हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर ये नहीं कर सकते हो ये दोनों मत करो, लेकिन क्या करो, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करो जिससे वो भी देखें। और इस समय ऑडियंस की एएलडी स्टडी को बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने जल्दी एएलडी स्टडी बहुत बड़ा बनेगा उतना जल्दी आप हिंदी माध्यम वालों के लिए क्या होगी, कहानी और अच्छी होती चली जाएगी। चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।